इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, एटीएम से निकासी की सीमा बढ़ सकती है। 31 दिसंबर के बाद नकद निकासी को लेकर जो लिमिट लगी हुई है एटीएम पर, आप 2,500 रुपये निकाल सकते हैं एक दिन के अंदर, उसको बढ़ाया जा सकता है। हालांकि आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि आप 31 दिसंबर के बाद भी जो लिमिट है, जो कैप है एटीएम से पैसे निकालने का, वो बरकरार रह सकता है। उसको लेकर सरकार फैसला ले सकती है। एटीएम से निकासी की सीमा में मामूली बढ़त की जा सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, आरबीआई की तरफ से नोटों की छपाई और बैंकों के डिमांड में मिसमैच की खबर है। आरबीआई के मुताबिक नोटों की कमी नहीं है। और सब बात करने के लिए मेरे साथ आलोक इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। आलोक, 50 दिन की जो वक्त था वो अब खत्म हो रहा है। 31 दिसंबर करीब आ रही है और उसके बाद जो लोग उम्मीद लगा रहे थे कि कैप हटेगा एटीएम से पैसे निकालने पर, वो बरकरार रह सकता है। बिल्कुल, देखिए, सरकार का यही मानना है कि हालांकि आरबीआई अपनी तरफ से नोटों की छपाई पूरी कर रहा है और ये अगर देखें तो कैश क्रंच आने वाले 1-2 महीने में पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, लेकिन सरकार की मंशा ये नहीं है। सरकार की मंशा ये है कि सरकार जो लोग हैं वो डिजिटल या कैसे कैशलेस पेमेंट की तरफ बढ़े। तो जाहिर सी बात है, अगर नोटों की सप्लाई पूरी जैसे पहले चल रही थी, अगर उतनी ही कर दी जाए और लोग सभी लोग अपना कैश निकाल कर ही काम करें, तो फिर इस पूरे मुहिम को कह सकते हैं कि कोई मुहिम से कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए सरकार चाहती है कि जो कैश ट्रांजैक्शन है उसको डिस्करेज किया जाए और डिजिटल पेमेंट या कैशलेस पेमेंट को बढ़ावा दिया जाए। तो इसी के मद्देनजर सरकार जो है नए साल में हमारी जो वित्त मंत्रालय के सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि जो कैश हैंडलिंग चार्जेज होते हैं ये काफी ज्यादा होते हैं जी। तो उसके मुताबिक जो अभी कैश से लेन देन होता है उस पर एक तरह से विड्रॉल टैक्स लगाया जा सकता है। तो ये फैसला या तो नए साल के शुरुआत में हो सकता है या फिर बजट में हो सकता है कि आधे फीसदी से लेकर करीब 2% तक 50,000 या 50,000 से ज्यादा बैंक निकालते हैं महीने भर के अंदर, तो वहां पर आपको ये टैक्स देना पड़ सकता है। तो यानी आप एटीएम से निकालें या फिर बैंक से निकालें, अगर 50,000 या 50,000 से ज्यादा निकालते हैं तो वहां पर आपको विड्रॉल देना पड़ सकता है। ये कैश हैंडलिंग चार्ज जो लगातार कई बार कह रही है कि कैश को हैंडल करने में भी काफी चार्ज लगता है। बैंकों में तमाम कर्मचारी, क्लर्क लगातार इस काम को करते हैं, तो जिसकी वजह से काफी एक तरह से कहते हैं कॉस्ट होता है बैंकों पर। तो अगर ये लगाया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि इसकी वजह से लोग कैश में ट्रांजैक्शन करने से डिस्करेज होंगे और जो कैशलेस ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ेगा। इसके अलावा जो खबर ये भी आ रही है कि इसी की वजह से 31 दिसंबर के बाद भी जो नगद निकासी है या कैश विड्रॉल को लेकर बहुत ज्यादा राहत, जो लोग उम्मीद बैठे हुए हैं कि एकदम से पुराने जैसे ही हालात हो जाएंगे, वैसे बिल्कुल नहीं होने वाले हैं। अभी जो 24,000 की विड्रॉल लिमिट है बैंकों में वो जारी रह सकती है। साथ ही साथ ये हो सकता है कि एटीएम विड्रॉल में थोड़ी बहुत छूट दे दी जाए। अभी जो 2,500 रुपये पर डे का लिमिट है वहां थोड़ी सी बढ़ोतरी की जाए, लेकिन आप ध्यान रखना होगा कि ये पूरा जो विड्रॉल होगा, अगर महीने में 50,000 से ज्यादा हो सकता है होगा, तो आने वाले दिनों में इसमें विड्रॉल टैक्स भी झेलना पड़ सकता है। तो ये सारी सिचुएशंस है, सरकार इसको पूरा मॉनिटर कर रही है और कोशिश यही कर रही है कि लोग ज्यादा से ज्यादा कैशलेस ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़े, न कि फिर पुराने जैसे ही हालात बन जाए कि लोग लाखों के लेन देन कैश में ही करते थे। सरकार उस स्थिति में नहीं फिर दोबारा जाना चाहती और इस मौके का, जो इस वक्त नोटबंदी की वजह से कि सरकार के पास एक तरह से एक अपॉर्चुनिटी है, मौका है, उसको पूरी तरह से डिजिटल या कैशलेस पेमेंट की तरफ सरकार ले जाना चाहती है। हालांकि आरबीआई की तरफ से बार बार यही कहना है कि नोटों की कोई कमी नहीं है, छपाई भरपूर चल रही है और बैंकों कहीं ऐसा तो नहीं आलोक, ये जो नोटों की कमी को लेकर बीच में क्लेरिफिकेशन भी आती रहती है कि नोटों की कमी नहीं है, छपाई पूरी हो रही है, लेकिन इस तरह की शिकायतें भी सुनने में आई हैं कि जो 24,000 की लिमिट है वो भी लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं। तो सरकार की कोशिश ये है कि पहले उस लिमिट तक लोगों को पैसे मुहैया कराया जाए और थोड़ा और एक्सटेंड किया जाए इसको, ताकि लोग डिजिटल पेमेंट, डिजिटल माध्यम की तरफ थोड़ा सा बढ़ें। देखिए, ये कैश जो क्रंच है, ये कैश क्रंच एकाएक खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि लोगों की जो इस वक्त डिमांड है नोटों को लेकर बहुत जबरदस्त है। लोग पहले वाला ही हालात में, एक तरह से कहें कि लोगों की जो आदत है, एक जो टेंडेंसी है, वो पहले वाली ही है। वो उतना ही नोट अपने घर में अपने पास कैरी करना चाहते हैं जैसा पहले था, लेकिन सरकार बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती। सरकार की मंशा बिल्कुल ऐसा नहीं है कि लोग पूरे के पूरे जो ट्रांजैक्शन हो कैश में हो और फिर से हालात वही जस के तस हो जाए, फिर ब्लैक मनी की एक तरह से पैरेलल इकोनॉमी फिर से बन जाए। तो सरकार इसको बिल्कुल नहीं चाहती। हालांकि ये बार बार आरबीआई की तरफ से कहा जाता रहा है कि कैश की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी कई सारे बैंक के मैनेजर और तमाम लोगों से बातचीत करने पर ये बिल्कुल पता चलता है कि आरबीआई से जो बैंकों की सप्लाई है, नोटों की सप्लाई है, वो भरपूर मात्रा में नहीं आ रही, कहीं ना कहीं उसको राशनिंग की जा रही है
और ये कैश क्रंच जो है ये आने वाले साल में भी जारी रहेगा। और इससे अगर आपको निजात पानी है तो सरकार जिस तरह से कह रही है, जिस तरह से एक माहौल बना रही है कैशलेस इकोनॉमी की, उसी तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, शुक्रिया आलोक इस सब जानकारी के लिए। तो अभी का अपडेट ये है आपके लिए कि बैंक से जो निकासी की लिमिट है वो बरकरार रह सकती है और जो एटीएम से आपकी निकासी की लिमिट है उसको थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है। अभी 2,500 रुपये की लिमिट है, वो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा और पैसे निकालने का मौका सरकार दे एटीएम के जरिए।